नमस्कार साथियों, मैं शेखर सुमन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ विद शेखर सुमन पे। आइए फ्रेंड्स, आज घनमूल निकालना हम लोग सीखेंगे। घनमूल निकालना ऐसे बेसिक से तो सभी को आता ही होगा, और जिसको नहीं आता है, जिन लोगों को नहीं आता है, हो सकता है कि कुछ लोग को नहीं आए, तो कोई बात नहीं भाई। आगे लॉन्ग वीडियो बनेंगी, जब टॉपिक वाइज वीडियो बनेंगी तो सारी चीजें आपको जो है एक प्रॉपर वे में सिखा दी जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं घनमूल की। और जैसा कि आपको पता ही होता है कि हर बार जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं वो अपने आप में एक विशेष टेक्निक होता है। आज भी ऐसा ही आपको कुछ टेक्निक से अवगत कराऊंगा। तो आइए देखते हैं घनमूल निकालने का ये विशेष तरीका क्या है। आइए दोस्त समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ले लिया है। और ये जो साइन आप देख रहे हो, ये साइन जो आप देख रहे हो, इसके अंदर 3 लगा हुआ रहता है यहाँ पे। तो ऐसे साइन को हम घनमूल का साइन कहते हैं। किसी संख्या के ऊपर अगर इस टाइप का साइन लगा हुआ रहता है तो हम समझते हैं कि ये जो साइन है ये घनमूल का साइन है, और हमें अंदर वाली संख्या का घनमूल ही निकालना होता है। लेकिन दोस्त, आज मैं जो आपको तरीका सिखाने वाला हूं घनमूल निकालने का, वो बेसिक से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, एक यूनिक मेथड होगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं, एक नोबल सजेशन है आपके लिए, कि अगर ये टेक्निक आपको चाहिए, अगर ये टेक्निक आप सीखना चाहते हैं, तो एक बात मेरी आप मानोगे कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। 1 से 10 तक का क्यूब आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। तो यह टेक्निक आप बड़े आसानी से सीख पाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पे 1 से 10 तक का लिख दिया है। अगर किसी को याद ना हो, 1 का क्यूब 1 ही आता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब जो होता है वो आपका 64 हो गया, 5 का क्यूब 125 आ गया, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 यानी 1000 होता है। तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए। अब आइए देख लेते हैं कि जो हमारा तरीका घनमूल निकालने का जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन पे विचार करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए, संख्या क्या है 1728, 1728, 1728 भी इसको आप बोल सकते हैं। सबसे जो पहली चीज है, ध्यान से देखिएगा कि जो भी नंबर आपको दिए गए उसमें आपको क्या करना है कि लास्ट 3 डिजिट, अंत से 3 अंक, 1 2 3, इसको एक अलग ग्रुप में आपको ले लेना है। लास्ट से अपनी दाहिनी ओर से 1 2 3 अंकों का एक ग्रुप बना लेना है, और बाकी जो भी अंक हो उसको बाईं ओर छोड़ देना है। अब जो ये 3 डिजिट का एक ग्रुप हमने बना दिया, हम फोकस करेंगे इस ग्रुप के सबसे अंतिम संख्या। तो ये जो ग्रुप है इसका अंतिम संख्या क्या है दोस्त? तो इसका अंतिम संख्या है 1, 8 आपको दिख रहा है। ये जो 8 दिख रहा है, तो 8 का क्यूब क्या होता है? ये 8 का क्यूब जो होता है, 8 का क्यूब क्या होता है? तो 8 का क्यूब हम कर लेंगे। तो 8 का क्यूब आपको अच्छे से याद होगा कि 8 का क्यूब क्या आता है। देखिए यहाँ पे 8 का क्यूब जो आता है वो 512 आता है। तो 8 का क्यूब 512 आता है। 512 का अंतिम डिजिट क्या है? तो 2 है। इसका मतलब है कि ये तय हो गया कि जो हमारा घनमूल का आंसर होगा उसका अंतिम डिजिट यही 2 होना है। अब इसके बाद क्या करना है कि हमारे पास शेष डिजिट क्या बच गए? शेष क्या बच गए? तो इधर 1 बच गया। शेष जो बच गया वो 1 बच गया। ये देखिए 1 बच गया शेष।
अब हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पे 1 आता है। तो आप आसानी से बोल पाओगे कि हाँ जी है, 1 का क्यूब 1 आता है, 1 का क्यूब 1 आता है। तो यदि यहां पे जो शेष नंबर बचे हैं वे अगर ऐसे नंबर हो जो किसी संख्या के क्यूब हो, तो आपको क्या करना है कि 1 का क्यूब जैसे 1 आता है तो 1 ही ले लेना है। तो इसके लिए 1 ही लगा देना, यही आपका जो हो गया वो आंसर हो गया दोस्तों। अगर इस बात को नहीं समझ पाए तो बिल्कुल भी ना घबराइए, 2 क्वेश्चन और हम करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमने क्या तरीका बताया कि अंत से 3 अंकों को छांटिए। तो यहां पे हमने अंत से 3 अंकों को छांट लिया। क्या किया, 1 2 3 अंक 3 डिजिट हमने छांट लिए। अब उसके बाद ये जो 3 डिजिट हमने छांटा है उसका अंतिम अंक क्या है, 7। अब हम सोचेंगे कि 7 का क्यूब क्या होता है। तो देखिए 7 का क्यूब क्या होता है, 3 4 3। अब 7 का क्यूब 3 4 3 होता है, उसका लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, तो 3 है। इसका मतलब ये बात तय हो गया कि 7 का जो क्यूब होता है 3 4 3, उसका लास्ट डिजिट 3 आता है। इसका मतलब ये तय हो गया कि जो हमारा आंसर होगा उसका अंतिम अंक 3 होगा। बस इतना काम होगा, इस ग्रुप का काम खत्म। अब इसके बाद जो शेष संख्या हमारे पास बच गए वो क्या बच गए, तो ये संख्या शेष बच गया यहाँ पे 12 यानी 12। अब 12 के बारे में हम सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 12 आता है। तो आप यहां से डाटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। मतलब 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ जा रहा है और 3 का क्यूब जो कर रहे हैं तो 12 से आगे चला जा रहा है। मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका क्यूब 12 आता है। पहले वाला जो संख्या था उसमें ऐसा नंबर था कि 1 का क्यूब 1 आ जा रहा था, तो हमने आंसर में 1 ही ले लिया। लेकिन यहां पे जो है 12 है। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका क्यूब करने पर 12 आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, अगर आ जाता तो वही हम लिख देते आंसर में, लेकिन नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि 2 का क्यूब 8 जो 12 से कम है और 3 का क्यूब 27 जो 12 से ज्यादा है। मतलब 8 और 27 के बीच में ही कहीं ना कहीं 12 आता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में ही कहीं ना कहीं, इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं 12 आता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये छोटी वाली संख्या हम आंसर के रूप में लेंगे। ये छोटी वाली संख्या हम आंसर के रूप में दोस्त ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर यहां पे बन गया 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहां पे फिर एक क्वेश्चन लिया, फिर वही प्रोसेस है कि लास्ट 3 अंक पे आप फोकस करेंगे। क्या है, 3 8 9। अब 3 अंकों को हमने फोकस किया और इसमें भी हमको फोकस करना है लास्ट डिजिट पे। तो लास्ट डिजिट क्या है, 9। हम क्या सोचेंगे कि 9 का क्यूब कितना आता है। तो 9 का क्यूब आपके सामने है 7 2 9। अब इसका लास्ट डिजिट क्या होता है, 9 होता है। तो इससे यह तय हो गया कि जो हमारा आंसर होगा उसका भी लास्ट डिजिट यही वाला होने वाला है, 9। इस ग्रुप का काम बस इतना ही है, खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 24 बच गया, 24 बच गया। अब हम सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 24 आ जाता है। तो आप अपने डाटा में देखोगे 10 तक आपने याद करके रखे हुए हैं कि आपको 24 कहीं नजर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका क्यूब 24 आता है। तब ऐसे कंडीशन में फिर हमें सोचना होगा कि 24 किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में पड़ता है।
तो आप देख पाओगे कि आप यहां से देखो 2 का क्यूब 8 जो 24 से कम है, और 3 का क्यूब 27 जो 24 से ज्यादा है। मतलब फिर वही कहानी बन गई कि 24 जो होता है वो भी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच आता है। 24 भी 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच आता है, ये तय हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो 24 के लिए भी हम छोटी वाली संख्या करेंगे। तो यहां पे जो संख्या हमको लेना है वो बड़ी नहीं छोटी लेना है, 2 लेना है। तो इस तरह से यहां पे भी आंसर बना हमारा 29। तो अगर आपको कंप्लीट क्यूब आ जाए तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन ले लिया है, और अगर बीच में पड़ता हो तो उसके लिए ये 2 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये तरीका, और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी स्पीड और डेवलप हो जाए। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।